चाहेंगे जो आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी हुई है लोगों को अचेतना दिलाने के लिए रखी गई है, जैसे कि और लोग अब बिना जिनको परमिशन नहीं होती है बाहर के देशों से उनको बाहर भेज दिया जाता है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी भी सर्विस को देने के लिए एक प्रकार की मान्यता होनी चाहिए, लाइसेंस होता है। और वही मैं दोबारा दोहराना चाहूँगा, जैसे एक डॉक्टर को प्रैक्टिस करने के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा लाइसेंस चाहिए, एक लॉयर को प्रैक्टिस करने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया का चाहिए। इसी प्रकार किसी भी कंट्री की इमिग्रेशन सर्विसेज कोई भी व्यक्ति विशेष या एजेंसी देती है तो उसको उस कंट्री विशेष के द्वारा मान्यता प्राप्त रेगुलेटरी बॉडी से लाइसेंस होना चाहिए, ना कि लोकल लाइसेंस है। ये विडम्बना है कि हमारे प्रशासन को भी ये नहीं पता, और इस प्रकार से लचीलेपन के कारण आम जनमानस बहुत परेशान है। सर, जैसा कि आपने जो बाहर जा रहे हैं कनाडा में जो जाते हैं उनके लिए ये कहा है कि पहली बात तो ये कि हमारी संस्था के माध्यम से हमारी रेगुलेटरी बॉडी और कैनेडियन गवर्नमेंट का हमारे ऊपर कंट्रोल। नंबर एक, कोई भी व्यक्ति को लगता है कि ये आदमी या एजेंसी ठीक नहीं है, मैं अभी वेबसाइट दिखाऊंगा और उस वेबसाइट में लिंक भी बताऊंगा आम पब्लिक को, सो दैट किसी भी एजेंसी किसी भी व्यक्ति से सर्विस लेना चाहें तो जैसे कि कैनेडियन इमिग्रेशन गवर्नमेंट के द्वारा एक कैनेडियन इमिग्रेशन एंड कॉलेज ऑफ इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप कनाडा CICC, सभी इसको नोट करें जितने भी सुनने वाले हैं और जो बाहर जाने वाले हैं, इस वेबसाइट पे क्लिक करके, चाहे कोई रामलाल है, श्यामलाल है, चाहे मैं भी हूँ, उसका नाम डालिए, क्लिक कीजिए, उसका नाम आता है देनिस ऑथराइज लीगल काउंसिल ऑफ दैट गवर्नमेंट ऑफ कनाडा। सर, जैसे कि बहुत सारे लोग जाते हैं, सभी अपनी अपनी संस्थाओं के माध्यम से ये कहते हैं कि ये हमारा जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है ना, लेकिन किस तरीके से विश्वास किया जाए कि आप बिल्कुल उस पर खरे उतरेंगे। और कई बार ऐसा होता है कि बाहर लोग पैसा ले लेते हैं, एजेंसी पैसा ले लेती है, उसके पैसा लेने के बाद में 10-15 लाख रुपए ले लिए, ज़्यादा भी ले लिया जाता है, लेकिन उसके बाद में वो इग्नोर होकर के वहाँ से 6 महीने के बाद में वो वापस आ जाते हैं। ऐसे में आप अपनी तरफ से किस तरीके से कॉन्फिडेंस दिलाएंगे? बाहर के विदेश में और यहाँ के उसमें दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। देखिए, मैं ऐसा करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स जाते हैं स्टडी वीज़ा के लिए, स्टडी के लिए किसी की सर्विस लेने की ज़रूरत नहीं। एवरीबॉडी इज़ इंटेलिजेंट, हर एक आदमी एजुकेटेड है, वो जानता है कि किस प्रकार से कॉलेज से जाके लेटर ऑफ अटेंडेंस लेना है, हर चीज़ गूगल पे दे रखी है। आइडिया ये नहीं होता कि फॉर एग्जांपल कि स्टूडेंट को सिर्फ बाहर भेजना, नो, आइडिया इज़ उसकी परफेक्ट सेटलमेंट। हमारा एज एन इमिग्रेशन लॉयर क्या होता है, जो आपने कहा कि विश्वास कैसे करें, मेरा नाम आप चेक कर सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की वेबसाइट पर, रेगुलेटरी बॉडी से माई कंपनी इज रजिस्टर्ड। और जितने भी यहाँ, मैं ये नहीं कहूँगा हर एक का काम करने का तरीका है, आम पब्लिक से मेरा यही अनुरोध है कि जहाँ भी जाएँ उसका नाम देखें, क्लिक मारें, मैं बताऊँगा ये कॉलेज ऑफ इमिग्रेशन सिटीजनशिप कनाडा, उसी के द्वारा ही जो आदमी रजिस्टर्ड होगा, 3 साल का कोर्स होता है विद इंटर्नशिप, ओनली ही कैन और शी कैन गिव इमिग्रेशन एडवाइस, और दूसरा को एडवाइस दे भी नहीं सकता है। ये बाकी जो आप करते हैं कैसे करते हैं ये ठीक है, अपना अपना तरीका है इनका। ये वही बात है कि आप किसी आपने पेटिशन फाइल करनी है और आप लॉयर के पास न जाके, लॉयर तो मांगेगा 20,000 रुपये क्योंकि इस कॉम्पिटेंट एनफ, और लेकिन वो क्या है, बाहर मुंशी बैठा, उससे कहेंगे यार मैं तो 2,000 में तेरी पेटिशन बनाता हूँ, दैट्स इट, जाके अपना जज के पेश हो जाओ। दूसरी चीज़ ये है कि इन चीज़ों की गारंटी नहीं हुआ करती। जो मैं आप कह रहे हैं कि मैं क्या करता हूँ, मैं कभी किसी स्टूडेंट को किसी को नहीं कहता कि मैं वीज़ा लगवाऊंगा। माई जॉब इज़ टू प्रिपेयर द फाइल, माई जॉब इज़ टू प्रिपेयर द पेटिशन। फैसला किसने देना है? फैसला देना थर्ड पार्टी ने, वीज़ा ऑफिसर ने। जैसे एक लॉयर फाइल बनाता है, फैसला जज देगा, और वो मूर्ख और झूठा लॉयर होता है जो कि फैसला मैं तुम्हारे हक में करा दूँगा, क्योंकि जज उसका कोई रिश्तेदार नहीं है। द सेम प्रैक्टिस इज़ गोइंग ऑन फॉर द लास्ट 15 to 20 ईयर्स, और लोग इस चीज़ को नहीं समझते, और लोगों की भी गलती है। मैं कहता हूँ कि कई लोग जाके अपना पासपोर्ट सीधा पकड़ा देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है पासपोर्ट पकड़ाने की, कोई आवश्यकता नहीं होती, सारा ऑनलाइन सिस्टम होता है। मेरा काम करने का तरीका क्या है कि पासपोर्ट सीधा जब वीज़ा लगता है उसी स्टूडेंट के एड्रेस पे ही पासपोर्ट कलेक्शन होता है, क्योंकि स्टूडेंट और जो भी, चाहे विजिटर वीज़ा हो चाहे वर्क वीज़ा हो, उनको विश्वास कैसे जमेगा। मैं हमेशा स्टूडेंट की ईमेल देता हूँ, हमेशा स्टूडेंट का कॉन्टैक्ट नंबर देता हूँ, सो दैट जो हमारा क्लाइंट है उसको मालूम होना चाहिए, ही शुड ऑल्सो नो व्हाट्स गोइंग ऑन। आप समझ गए बात? लेकिन प्रैक्टिस ये वही बात है कि जैसे रामलाल कैंडिडेट आया, रामलाल की फ़ाइल बना के रामलाल का नाम क्रिएट किया और फाइल लगा के वीज़ा लगा दिया। आप समझिए। और वो क्या करते हैं, जैसे आप पब्लिक भी दोषी है इस मामले में कि ठीक है जी हमें वीज़ा चाहिए, हमें क्या मतलब। तो वही बात है, रिवाल्वर 6 गोली 2 तो निशाने पर लगेंगी। क्या पैसा वीज़ा आने के बाद, माफ़ कीजिएगा, कोई ऐसा डॉक्टर के पास जाना चाहेगा जो डॉक्टर के ओके पेशेंट आइए ऑपरेशन टेबल पे,
आपकी चीर फाड़ करते हैं। ऑपरेशन कामयाब होगा तो पैसा दीजिएगा, और कामयाब नहीं हुआ तो मुर्दा वापस ले जाइएगा। मेरा ख्याल कोई नहीं जाएगा। यही एक और यही मैं जागरूकता अभियान चलाना चाहता हूँ। मैंने गो टू कंसल्टेंट, यू गो टू ए डॉक्टर, यू गो टू ए लॉयर, बी रेडी टू पे समथिंग। ठीक है, इस दुनिया में ये है कि फ्री नहीं होता कुछ, और इस प्रकार से होता है कि जो 15 लाख 20 लाख की बात करें, हो सकता है मेरी आवाज़ से कईयों का कष्ट भी होगा, लेकिन मैं उन पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। जो मैं हूँ मैं अपना बता। आपके कंपनी का नाम क्या है और कुछ जाना चाहिए, कहाँ मिलेंगे वो कभी आप? कभी जी। जो है कनाडा स्टूडेंट्स जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जाते हैं, उसमें आम पब्लिक भी जाती है या स्टूडेंट को ही भेजते हैं, और वहाँ पर जो मेरी पहले जी बात जी जी जॉब चाहता हूँ कि एक हेड ऑफिस मेरा वहाँ है, मैं सिर्फ स्टूडेंट का परमिट नहीं एप्लीकेशन लगवाता। स्टूडेंट जैसे जाता है, स्टूडेंट का स्टडी परमिट लगेगा। स्टडी परमिट के बाद क्या होता है, वर्क परमिट। वर्क परमिट के बाद क्या होता है, वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस 1 साल का कम से कम चाहिए परमानेंट रेजिडेंसी कनाडा में लेने के लिए। और पीआर के बाद क्या होता है, सिटीजनशिप। मैं सारे के सारे काम खुद करता हूँ और सारा सिस्टम ऑनलाइन है। यहाँ आने से जो आप कह रहे हो क्या फ़ायदा होगा, आप कह रहे हैं क्या स्पेशलिटी है, मुझे पता है कि एक स्टूडेंट जाएगा वो मेरे को 10 एप्लीकेशंस देगा। सारा मेरा सिस्टम ऑनलाइन है। स्टूडेंट जाता है वहाँ पे स्टडी करेगा, तो पहले से ही मैं एक रोड मैप तैयार करता हूँ उसका कि क्या इसको 1 साल की स्टडी की ज़रूरत है, क्या 2 साल की, क्या 3 साल की। क्योंकि सभी जानते हैं पॉइंट बेस्ड सिस्टम होता है, एक पीआर का इतने पॉइंट्स आएंगे तो पीआर मिलेगी। सो ऑन द बेसिस ऑफ स्टूडेंट प्रोफाइल पहले से ये कर लेना कि इसको कौन सी डिग्री कराया जाए, प्रोजेक्शन पहले से इसका ये रोड मैप होगा। मैं उसको परफेक्ट रोड मैप बना के देता हूँ कि आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 2 ईयर्स, आफ्टर 4 ईयर्स यू विल बी परमानेंटली सेटल्ड इन कनाडा। और मेरे पास इस ढंग के कॉलेजेस, कई पायलट इमिग्रेशन प्रोग्राम्स हैं कि जिनमें कि यदि बच्चा 1 साल की स्टडी करता है, नो नीड ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, आफ्टर हैविंग कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर स्टडी, दैट स्टूडेंट इज़ डायरेक्टली एलिजिबल। वो पूरा एलिजिबल है सीधी अपनी पीआर की फाइल लगाने के लिए। पीआर की फाइल हम लगवाते हैं। तो सर आज तक मेरा ऑफिस वहाँ कनाडा में था, वहाँ मैं डील करता था। मैं 200-250 स्टूडेंट्स को वहाँ भेज चुका हूँ। मेरा यहाँ ऑफिस खोलने का मकसद ये था कि मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ और यहाँ से कई स्टूडेंट्स आते थे और यहाँ से जो चेंज करवाते थे कि भी इस कॉलेज में जाना, वो मेरे पास आते थे कि सर कॉलेज चेंज कराओ। फॉर एग्जांपल, लेटेस्ट एग्जांपल मैं बताना चाहूँगा। मेरे पास कनाडा से एक स्टूडेंट का फ़ोन आया 4 दिन पहले। वो कहता है जी मेरा गैप था 4 साल का और मेरे डिग्री नकली बनवाई किसी ने 84% लगा के। डिग्री नकली बन गई, शॉर्ट लग गया, 10 डिग्रियाँ बन, 10 में से 2 का तुक्का लगता ही है, एवरीबॉडी नोस। मैथमेटिक्स की थ्योरी है, प्रोबेबिलिटी की। रिवॉल्वर किसी को चला नहीं आता, 2 तो निशाने मार देगा, 4 फालतू जाएंगे। अब जिस बच्चे ने बीबीए नहीं की, नकली डिग्री, नकली सर्टिफिकेट, उसे एमबीए में एडमिशन दिलवा दिया। उसका मेरे पास फ़ोन आता है कि सर मुझे यहाँ से निकालो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं कहता हूँ इमीडिएटली इंस्टीट्यूशन चेंज करो। इंस्टीट्यूशन चेंज करने से होगा, नहीं तो यहाँ तो आप अपनी डिग्री पूरी नहीं कर पाओगे, और डिग्री पूरी नहीं होगी तो आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा, वर्क परमिट नहीं मिलेगा तो पीआर नहीं मिलेगा, आपको डिपोर्ट होना पड़ेगा। आप समझ गए। तो इस ढंग से जब मैं देखता था, मेरा मकसद तो मुझे यहाँ ऑफिस मुझे लास्ट ईयर मैंने खोला है और यहाँ भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। आप एक बात बताएं कि आपने अभी कुछ बताया कि आप अलग अलग तरह के जो है वीज़ा लगवाते हैं जी। तो उसके अंदर कोई खास स्पेशलिटी आपकी? देखिए, पहली स्पेशलिटी है स्टडी परमिट। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ मैं ऐसा कोर्स सेलेक्ट कराऊंगा, और ये मैं नहीं कराऊंगा, मैं शेयर भी करूंगा स्टूडेंट के साथ। मैं भी स्क्रीन पे शेयर करूंगा वो सारा जो है वेबसाइट ऑनलाइन, कि यदि 1 साल का कोर्स करते हो शी डायरेक्ट एलिजिबल है पीआर के लिए। ज़रूरत क्या है 3-3 साल के कोर्स कराने की। कई प्रकार के स्टूडेंट्स होते हैं। एक स्टूडेंट्स ये होता है जो ठीक है पढ़ने जाए, उसको कराओ 4 साल का। एक स्टूडेंट मान लीजिए गाँव का है और नहीं पढ़ सकता, तो उसको ऐसी जगह भेजो, उसको 1 साल का उसका कोर्स कराएं। उसे वर्क एक्सपीरियंस जरूरत नहीं है, सिर्फ आप जिस दिन आपने जॉब शुरू की, नेक्स्ट डे यू आर एलिजिबल फॉर पीआर, नंबर 1। और दूसरी चीज़ ये है कि मेरा कैनेडियन इंस्टीट्यूशन से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से टाई अप है वहाँ का, और विद इन 48 आवर्स लोन सेंक्शन, येस और नो, बिना कोलेटरल सिक्योरिटी, बिना किसी गवाह के, लेकिन बिना किसी गारंटर के। लेकिन उसमें कंडीशन एक है कि लड़के के या लड़की के परसेंटेज 75, 80, 85 हो। तो ये प्रोडक्ट मैं इसलिए लेके आया हूँ कि जैसे गाँव के बच्चे पैसा नहीं होता, लेकिन 90, 80%, 85% होते हैं। पेरेंट्स को कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं। लेकिन ये स्कीम केवल ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। बैचलर्स में मिलेगा। यदि 2 साल है तो 2 साल पहले देखें कंटिन्यू करता है कि नहीं, क्योंकि सिस्टम बहुत ख़राब है। स्टूडेंट जाते हैं तो वो सिर्फ एंट्री मार्क ले जाते हैं, स्टडी नहीं करते। तो 2 साल स्टडी करते हैं, लास्ट के 2 साल का कैनेडियन डॉलर्स में फ़ीस पे करेगा। और एमए के लिए जाता है मास्टर्स में 2 साल के कोर्स के लिए, तो हमें लगता है कि मान लीजिए $20,000 फीस है, तो $40,000 फीस होगी 1 साल, 2 साल की। 4 साल की डिग्री करता है
उसके बाद 2 साल का लोन मिलेगा। मास्टर्स भी करते हो 4 साल का हो गया, $20,000 हो गया, $80,000 हो गया। लिविंग एक्सपेंसेस का भी लोन होता है, $1,00,000 तक मैक्सिमम लोन हो सकता है। $1,00,000 इज इक्वलेंट टू 60 लाख, 60 लाख। आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन हम ऐसा कोर्स सिलेक्ट करवाते हैं कि उस कोर्स के अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर का कोर्स है, हमें पता है कि कंप्यूटर का कोर्स सेशन फ्री फील्ड है, 6 महीने बाद उसको नौकरी मिलेगी डेफिनेटली। जो $70,000 का पैकेज मिलेगा तो 2 साल में 3 साल में $1,00,000 पार मारेगा लोन। दिस इज़ द बेनिफिट। जी, मेरा एक चलते चलते और भी सवाल है कि एक सही वीज़ा मैं नहीं लगवाता हूँ, जी ये गलत है जो आदमी के वीज़ा मैं नहीं लगवाता हूँ। वीज़ा हम फाइल करते हैं, फाइल प्रिपरेशन हमारी अप टू मार्क होती है। कोई बीइंग ए लीगल प्रोफेशनल आई नो हाउ टू मेक द फाइल, और बिल्कुल सही तरीके से डिसीजन देना वीज़ा ऑफिसर ने। रिजेक्शन होता है तो कोई नहीं, रिजेक्शन भी हो जाते हैं, हमारे भी एक आध आते हैं, 100% कोई नहीं होता। लॉयर ने फाइल लगाई, ये जरूरी नहीं कि जज एक जज ने डबल बेंच पे लगा दें, दैट्स इट, लेकिन वीज़ाज मिल जाते हैं, नो इशू। जी सर, आप स्टूडेंट जाना चाहते हैं जी। आपकी कंपनी का नाम क्या है, आपको कहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कहाँ मिल सकते हैं, उनको आप क्या गाइडलाइन अपील करोगे, क्या है? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा, ऑफिस कनाडा में तो खैर यहाँ से जाएंगे वहाँ जाएंगे, वहाँ भी सर्विस मिलेगी इनको, कुछ नहीं करना है। सारा डेटाबेस मेरा सिस्टम है, चाहे यूएस से बैठा हूँ मैं, चाहे अमेरिका, चाहे कनाडा, चाहे यहाँ स्टाफ मेरा वहाँ भी बैठा है। यहाँ से फाइल लगी, स्टूडेंट वहाँ जाएगा, कहीं ज़रूरत नहीं, जस्ट एक ईमेल डाले, कंप्लीशन कोर्स हो गया, वर्क परमिट भी एलिजिबल, एवरीथिंग अप्लाई हो जाएगा। और जो आपके तो मिलें तो टेलीफोन नंबर मेरा है 9416075228, 9416075228, और शोरूम नंबर 6 ओल्ड तहसील कॉम्प्लेक्स नियर हरियाणा फोटो स्टेट, इंडिया ऑफिस मैंने यहाँ खोला है। और यदि व्हाट्सएप का नंबर भी ये है मेरा। और एक मैंने एक किया है कि वेबसाइट पे जाके कोई भी स्टूडेंट, कोई भी क्वेरी, विजिटर वीज़ा, एनीथिंग एल्स, वो अपना कॉन्टैक्ट नंबर करे और एक लाइन का मैसेज डाले कि आई वांट टू कॉन्टैक्ट फॉर दिस, मैं ये आपसे सेवा लेना चाहता हूँ। विदिन 24 आवर्स हम उसको कॉन्टैक्ट करेंगे। तीसरी चीज़ ये है, उसी वेबसाइट पर मैंने इंटीग्रेटेड असेसमेंट फॉर्म्स डाल रखे हैं, तो स्टूडेंट वहाँ से भी कर सकता है। और ईमेल के माध्यम से भी info@KADIMMIGRATION.ca info@CADimmigration.ca पे वो में संपर्क कर सकता है। और यहाँ का नहीं, चाहे कनाडा, ऑल ओवर द वर्ल्ड बैठा हो। अभी 3-4 दिन पहले हमारा एक वीज़ा आया, जर्मनी एक स्टूडेंट था, तो जैसे परेशान हो रहा था, उसको जर्मनी भेज दिया, कह रहा जी बाहर जाना है। अब बाहर जाने का मकसद नहीं होता है, बाहर जाके सेटल भी होना होता है। कहते हैं यहाँ नहीं चल, तेरे को वहाँ भेज देते हैं। 6 महीने बाद उसको जर्मन में उसको दिक्कत आ रही थी, तो वहाँ से हमने क्या किया, उसका वहाँ से उसको फिर कनाडा डाइवर्ट किया। यहाँ बैठे बैठे एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन विथ प्रॉपर एग्रीमेंट, विथ प्रॉपर रसीट। और आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, स्टूडेंट चाहे तो वेबसाइट पे ही हम उसको लिंक शेयर करते हैं और अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन वो उसी भी डाल सकता है, वो भी एक्सेस कर सकता है। लेकिन हम हर एक को नहीं देते वो, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं उनको टेक्निकल सेवी नहीं होते, उनको मालूम नहीं होता, तो वो कोई ना कोई गड़बड़ कर देते हैं। लेकिन एक बार हम उनको दिखाते हैं, उसके बाद ओके हो जाए तो उसको क्लोज़ कर देते हैं, सो दैट वो चेंज ना कर पाए, क्योंकि हमारा फाइल लगाने का टाइम आता है।